शांति। ओम शांति। बाबा बाबा ओम शांति। आज 8 जुलाई 2023 की मुरली है। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे प्रतिज्ञा करो कि जब तक सतयुगी स्वराज स्थापन नहीं हुआ है तब तक हम सुख की नींद नहीं सोएंगे, चैन की नींद नहीं सोएंगे, पवित्र बनकर सबको पवित्र बनाएंगे और अपना पूरा पुरुषार्थ करेंगे, खुद की पवित्रता पर भी और दूसरों को पवित्र बनाने पर भी। और आगे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि नाटक में कौन सी मौत होना भी जैसे संगम युग की रस्म है, संगम युग की रस्म है, अगर वो मौत मरते हैं। उत्तर बता रहे हैं बाबा कि विजय माला में आने का पुरुषार्थ करने वाले अच्छे अच्छे बच्चे भी आश्चर्यवत सुनंती कथंती फिर भागंती हो जाते हैं, अर्थात मर जाते हैं। ऐसी मौत भी संगम युग की जैसे रस्म बन गई है। श्रीमत पर न चलने से माया हरा देती है। बाबा का बनकर हाथ छोड़ा तो गोया मर गया, तकदीर पर लकीर लग जाती है। गीत है, दर पर आए हैं कसम लेके। ओम शांति। मीठे मीठे जीते जी मरने वाले बच्चों ने ये गीत सुना। जो जीते जी कुर्बान गए हैं, सब तो कुर्बान नहीं गए हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जीते जी मरते। जीते जी मरने की जो बात है उसमें भी बाबा कहते हैं पुरुषार्थ अनुसार ही होता है, उसमें भी क्रमशः होते हैं। जब कोई गोद में लेते हैं या अडॉप्ट करते हैं तो एक ही परिवार को छोड़कर दूसरे परिवार के बनते हैं, एक परिवार को छोड़ते हैं तो दूसरे के बनते हैं। अनाथ आश्रम में भी हो कोई बच्चा, उसको किसी लौकिक परिवार वालों ने गोद लिया तो पहले वो अनाथ आश्रम में था, वो भी तो एक परिवार की तरह था, तो वो परिवार छूटा और नए परिवार में गए। वैसे ही हमें बाबा इस लौकिक दुनिया की जो परिवार में हम रहते हैं उससे हमें उठा करके ब्राह्मण परिवार में लाते हैं और फिर सतयुग में देवी देवताई परिवार में ले जाते हैं। बच्चे जानते हैं हम असुरी परिवार से मरकर अभी ईश्वरीय परिवार के बने हैं। ईश्वर ने आकर गोद में लिया है। अज्ञान काल में कोई ईश्वर की गोद नहीं लेते हैं, धर्म के गुरु की गोद ले लेते हैं। जैसे वल्लभाचारी श्री कृष्ण के मंदिर में बच्चे को श्री कृष्ण की गोद में देते हैं, परंतु वो तो है जड़ चित, इसलिए फिर ब्राह्मण पुजारी जो होता है वो गोद में ले लेते हैं। वैष्णव बनाने के लिए ऐसे तो गोद में बहुत लेते हैं, बच्चे जानते हैं बरोबर उनकी गोद लेते हैं जो होकर गए हैं। कोई क्राइस्ट की गोद लेते, कोई इब्राहिम की गोद लेते। कब होकर गए हैं और वो फिर कब आएंगे ये सिर्फ तुम बच्चे जानते हो। अभी तुम जीते जी मरे हो, तुमको एक पिता की याद में रहना है। लौकिक पिता के बच्चे गोद में आते हैं, पिता मर जाता है, बाकी बच्चे रह जाते हैं। यहाँ तुम ऐसे पिता की गोद में आए हो जो बाबा तुमको इस मृत्यु लोक से अमर लोक में अथवा दुर्गति से सदगति में ले जाने वाले हैं। मनुष्य मात्र का सदगति दाता एक ही है। ऐसे नहीं कि सदगति सिर्फ तुमको मिलती है, सदगति तो सबको जरूर मिलती है, परंतु नाटक अनुसार किसी को सतो प्रधान, किसी को सतो, किसी को रजो तमो सदगति मिलती है। भल तमो में आते हैं तो भी पहले आने से दुख नहीं भोगते, तमो में भी होंगे ना, तमो सदगति भी होगी तो भी बाबा कहते हैं तो पहले तो दुख नहीं होगा, पहले सुख जरूर भोगना है। अंत में तो सभी दुख भोग रहे हैं,
बाबा कहते हैं कि सद्गति दाता पतित पावन मैं एक ही हूँ। पहले पहले जो आत्माएं आती हैं वो सुख भोगती हैं, फिर दुख में आती हैं। तुम भी क्रमशः पुरुषार्थ अनुसार पहले सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो में आते हो। तुम भी नंबरवार सदगति को पाते हो, क्रमशः हो जाते हैं। सदगति को पाने में क्रमशः हो जाते हैं। कोई किसी को सतो प्रधान सदगति मिल रही है, किसी को तमो सदगति मिल रही है। सदगति में बाबा कहते हैं कि सतो तमो है, सतो रजो तमो। मुख्य 8 दाने गिने जाते हैं ना। हाँ जी बाबा। तो अब तुम द्रौपदियां हो, तुम सब द्रौपदियां हो, बाबा के बने हो, तो बाबा को कभी छोड़ना नहीं है। परंतु श्रीमत पर याद नहीं करते हैं तो फिर माया हाथ छुड़ा देती है। गोद तो ली, शुरू में चलते आए, अच्छे अच्छे बड़े मीठे बच्चे जिनको विजय माला में 3-4 नंबर में रखते थे, वो भी आश्चर्यवत भागंती हो गए। ये भी इस संगम युग की रस्म रिवाज बन गई है। आश्चर्यवत सुनंती कथंती मरंती, ये होता रहेगा। आगे भी बाबा कहते हैं होता रहेगा। कहेंगे नाटक में इनका ये मौत था, बाबा का बनकर फिर हाथ छोड़ा तो गोया मर गया। है तो भले इस दुनिया में, परंतु जीते जी यहाँ से निकलकर आसुरी दुनिया में चला गया। कोई कारण तो बनता है, कारण तो कोई ना कोई बनेगा ही, बल कहेंगे नाटक। परंतु श्रीमत पर न चलने से माया से हार खा लेते। वास्तविकता में वो है श्रीमत पर न चलने के कारण माया से हार है वो उनकी। तकदीर पर लकीर लग जाती है। ईश्वर का बनने से फिर होती है माया से लड़ाई। जैसे ही ईश्वर का बनते हैं माया से लड़ाई शुरू हो जाती है। माया हमला करने लगती, देखती वो हम मेरे गोद से निकल के दूसरी की गोद में जा रहा है, तो वो कस के अपना सारा जोर लगाने लगता है। उसी में हम हार गए, बाबा का हाथ छोड़ दिया तो फिर उसी के गोद में चले गए। बाकी देवताओं और असुरों की लड़ाई नहीं होती है। माया असुर है जो जीत पा लेती है, माया है जो जीत पा लेती है। और हम बच्चे उसको नाटक का नाम दे करके दुनिया में, असुरी दुनिया में लिप्त हो जाते हैं। अच्छा, अब बच्चे लिखते हैं कि राखी बंधन के त्योहार पर क्या करें। इस हर त्योहार पर तैयारियां तो करते हैं ना, तो रक्षाबंधन पर्व के उपलक्ष्य में इन एडवांस जाकर राखी बांधते हैं। इसका पूरा रहस्य भी बुद्धि में होना चाहिए। पहले तो ब्राह्मण ब्राह्मणियां राखी बांधते थे, अब ये रिवाज निकला है कि बहन भाई को राखी बांधती है। असल में ब्राह्मण राखी बांधते थे क्योंकि ब्राह्मण जाति ऊंच स्वच्छ गाई हुई है, तो ब्राह्मण असल सन्यासियों से भी ऊंच है। परंतु नाटक अनुसार इस समय सन्यासी ऊंच बन गए हैं। पहले ब्राह्मण राखी बांधते थे, फिर जन्माष्टमी पर वो राखी खोलते थे। जैसे द्रौपदी के लिए कहते हैं कि जटाएं खोल दी थी, ऋषि लोगों की जटाएं भी हमेशा खुली रहती हैं। पतिव्रता स्त्री होती है तो चोटी बांधती है। द्रौपदी ने खोल दिया था कि जब तक हम अपना राज्य नहीं लेंगे तब तक चोटी नहीं करेंगे। अब तुम बच्चों को सिर्फ अर्थ समझाया जाता है, जब तक हम स्वराज्य नहीं लेंगे तब तक चैन की नींद नहीं सोएंगे। गाते हैं ना, आराम हराम है। अंदर में यह जोश रहता है कि जब तक स्वराज्य नहीं लिया है तब तक सुख कहाँ, सुख तो भविष्य में पाना है। इसके लिए पुरुषार्थ अभी करना है। अब तुम जानते हो रक्षाबंधन अर्थात पवित्र रहने के लिए हम प्रतिज्ञा करते हैं। राखी अर्थात प्रतिज्ञा की बात है। अब ये त्योहार कब से शुरू हुए, क्यों शुरू हुए, कौन निकला, जिसने राखी बंधन की राय निकाली, वो कौन था जो राखी का बनाया तरीका। कोई एक राय निकालते हैं फिर उसका नाम वाला हो जाता है, तो ये पवित्रता की निशानी है। बहन तो हुई कुमारी, कुमारियां बांधती हैं। तुम गृहस्थी को भी जाकर बांधती हो। कुमार तो है ही कुमार, बहन भाई को बांधती है। कुमार हो वह शादी किया हुआ हो, शादी किया हुआ हो फिर पवित्र रहे तो बड़ा मुश्किल है। भगवान कहते हैं कि ये अंतिम जन्म पवित्र बनो तो भी नहीं बनते। एक जन्म, अंतिम जन्म बाबा कहते हैं पवित्र बनो तो भी नहीं बनते। तो बहन द्वारा कुमार भाई को राखी बांधनी चाहिए कि प्रतिज्ञा करो हम कभी विष नहीं पिएंगे।
जो है ही विकारी वो कभी विकार को छोड़ेंगे नहीं, भगवान का फरमान भी नहीं मानते हैं। तो ये कुमार कुमारियों की रस्म चली जाती है। अगर रस्म हो गया ये कि सुनेंगे समझेंगे भाग जाएंगे। सतयुग में तो है ही सब पवित्र, वहां पर तो पवित्र सब कोई रहते ही है, तो वहां राखी बांधने की दरकार नहीं है। ऐसे नहीं कि ये सतयुग से लेकर रिवाज चला आया है, उत्सव बहुत करके संगम युग के ही हैं। लक्ष्मी नारायण का उत्सव भी अभी मनाते हैं, परंतु उनका महत्व नहीं है। श्री कृष्ण जयंती मनाते हैं, परंतु पहले तो श्री कृष्ण को ऐसा किसने बनाया ये तो बताओ। विचारों को मालूम नहीं, उन विचारों को कुछ भी मालूम नहीं है, ये भी स्पष्ट कर लिखना है। उत्सव सब है इस समय के, जो भी पर्व त्योहार हम देखते हैं वो सब इसी समय के हैं। सतयुग में ऐसी कोई बात नहीं होती, ये तो द्वापर से कुछ समय बाद फिर शुरू होते हैं। द्वापर भी जब शुरू होता है तो धीरे धीरे व्यभिचारी भक्ति शुरू होती है और फिर उसमें रस्म रिवाज जुड़ते चले जाते हैं। दीपमाला का उत्सव भी सतयुग में नहीं मनाया जाता, जैसे यहाँ मनाते हैं। अभी जैसे मनाते हैं वैसा थोड़ी था, यहाँ मनाने का अर्थ दूसरा है। उत्सव का महत्व कब का है ये समझने की बात है, किस लिए मनाते हैं, कैसे शुरू हुआ, इन सब बातों को समझना बाबा कहते हैं बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चों को समझाया जाता है ये उत्सव इस समय के हैं जबकि शिव जयंती होती है। शिव जयंती के बाद फिर होती है राखी। पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करते हैं कि ये अंतिम जन्म हम पवित्र बनेंगे, भारत को अथवा विश्व को पवित्र बनाने के लिए। खुद भी पवित्र बनेंगे, भारत को भी पवित्र बनाएंगे और पूरे विश्व को पवित्र करेंगे। तुम बच्चों के लिए इस रक्षाबंधन का बड़ा महत्व है। प्रतिज्ञा की जाती है कि हम कभी पतित नहीं बनेंगे। अब तुम पावन बनते हो तो सिर्फ तुम पावन कुमारियों को ही ये हक है राखी बांधने का। भाइयों को सदैव पवित्र रहने के लिए राखी बांधनी है और इन गृहस्थियों से प्रतिज्ञा करानी है कि पवित्र रहें। कहते हैं ना पतित पावन आइए, तो जो गायन है वो ही प्रतिज्ञा कराते हैं पतित से पावन बनो। बाबा आकर प्रतिज्ञा कराते हैं। शिव जयंती के बाद है रक्षाबंधन। होली भी ज्ञान की ही है। होली भी कौन सा है? ज्ञान की होली। धुरिया और होली दोनों इस समय के हैं। होली अर्थात पवित्र बनो, धुरिया मतलब ज्ञान धारण करो। वो फिर पत्थर ठीकर गोबर आदि आदि बनाकर क्या क्या करते हैं। तो पतित पावन बाबा ही आकर बच्चों को स्पष्ट सारी बातें समझाते हैं। जो जीते जी मरते हैं उनमें भी मातेले और सौतेले हो जाते हैं। मातेले का हिसाब किताब जरूर बाबा के पास रहेगा। बाबा जरूर बच्चों की सब कारोबार मिल्कियत आदि को जानते होंगे। मातेले वो हैं जिनका बाबा पर पूरा पूरा प्रगाढ़ प्रेम है। मातेले भी मातेले में भी बाबा कहते हैं कि क्रमशः हो जाते हैं। सौतेले तो क्रमशः है ही, वो तो एक क्रम से एक सीमा से नीचे हो गए तो वो सौतेले की कैटेगरी में गए। लेकिन सौतेले में भी फिर एकदम ज्यादा सौतेला है, कोई कम सौतेला है, कोई कपूत और कोई सपूत तो होते ही हैं। शिव जयंती भी संगम युग पर होती है। संगम को अभी समय देना चाहिए। जैसे अधिक मास मनाते हैं, कहते हैं फिर लीप सेंचुरी 100 वर्ष की, वैसे ही इस पूरे संगम में, इस पूरे कल्प के चक्र में 100 वर्ष का ये अधिक मास बोल सकते हैं समय। लीप सेंचुरी बाबा कहते हैं। ये बहुत ऊंची है लीप सदी। ये पूरा जो सदी है ये छलांग लगाने वाला है। 20वीं सदी कहते हैं ना, इनमें भी यह सदी जिसमें बाबा आते हैं इसको संगम सेंचुरी कहेंगे। उथल पुथल होने में समय लगता है। दीपमाला भी यही की है। तुम बच्चे जानते हो शिव जयंती के बाद फिर है पवित्रता की बात। शुरू से लेकर पवित्रता पर झगड़ा चला आया है। पवित्रता के साथ ज्ञान और योग की होली धुरिया साथ साथ मनाते हैं। बाबा की याद भी अच्छी रीति चाहिए। ज्ञान का धुरिया भी चलता रहता है। ज्ञान बरसात तुम पर होती रहेगी। पवित्रता पर ही झगड़ा चलता है। सब कहते हैं ये कौन आया है जो कहते हैं घर गृहस्थ में रहते पवित्र रहकर दिखाओ। सन्यासी तो खुद घर बार छोड़ जाते हैं। गोपी चंद राजा को भी कहानी है।
कोई राजा गोपीचंद है, उनकी भी कहानी है। उनसे पूछा गया तुमने राज्य भाग्य क्यों छोड़ा? बोला प्रभु मिलन के लिए छोड़ा। इस पर गीत भी अच्छे अच्छे गाते हैं। यहाँ तो गृहस्थ व्यवहार में रहकर पवित्र रहना है, पवित्रता पर ही सारी खिटपिट होती है। जितना खिटपिट है सब पवित्रता को लेकर के होता है, और पवित्र नहीं बनते हैं तो फिर आध्यात्म की, ज्ञान की कोई भी बात बिल्कुल बेमाने हो जाती है। अब रक्षाबंधन है पवित्र बनने और बनाने का यादगार पर्व। यहाँ देखो छोटे छोटे बच्चों को भी साक्षात्कार होते हैं। अब छोटे बच्चे ने क्या भक्ति की, बाबा ने झट सबको साक्षात्कार करा दिया, तो समझते थे जादू है। इसको कहा जाता है शिव बाबा के चरित्र। बैठे बैठे गुम हो जाते थे, ये भी नाटक ही कहेंगे क्या? ये तो बाबा का, ब्रह्मा बाबा का पुरुषार्थ था। एक दूसरे को देखा और ध्यान में चले गए। ये सब चरित्र परम पिता परमात्मा के हैं, श्री कृष्ण के नहीं। श्री कृष्ण का नाम ले सारी बदनामी कर दी है। भागवत में क्या क्या लिख दिया है। श्री कृष्ण सतयुग के राजकुमार, उसने चीर हरे, ये किया वो किया, ऐसे चरित्र तो नहीं गाए जाते। दुनिया वाले समझते हैं बरोबर श्री कृष्ण ने ये सब किया होगा। फिर कहते हैं श्री कृष्ण के शरीर में आत्मा आई होगी जिसने ज्ञान सुनाया होगा, परंतु ऐसा तो नहीं हो सकता। वो तो राजकुमार नामी ग्रामी था। फिर रथ दिखाते हैं, रथ में श्री कृष्ण दिखाते हैं। घोड़े गाड़ी पर बैठ पाठशाला चलाई जाती है क्या? नहीं बाबा, वो ये है राजयोग की पाठशाला। जीवन सफर में शरीर रूपी ये रथ में परमपिता परमात्मा आकर के ज्ञान दे रहे हैं। और जब ज्ञान देते हैं तो माया की गोद से जब निकलने लगते हैं तो माया हमला करती है, और ये जो हमला होने लगता है उससे फिर हम युद्ध करते हैं। वही है वो युद्ध का मैदान। युद्ध के मैदान में इस शरीर रूपी रथ में बाबा का ज्ञान लेकर के हमें अर्जुन की तरह सारा ज्ञान सुनना है और फिर उस माया पर जीत पानी है। बाबा कहते हैं कि ये है राजयोग की पाठशाला। कहीं उन्होंने युद्ध का मैदान दिखाया है और कहीं तुम्हारी ये युद्ध है। कहाँ उन्होंने जो युद्ध का मैदान दिखाया वो है भक्ति मार्ग वाला, और कहाँ ये जो हमारे भीतर का युद्ध का मैदान है, जो युद्ध है ये है माया पर जीत पाने का युद्ध। तो तुम बच्चों को रक्षाबंधन पर समझाना है। रक्षाबंधन अर्थात पतितों को पावन बनाने के लिए स्वयं परमपिता परमात्मा आए हैं। तुम ब्रह्मा कुमारियां हो जो गाई हुई हो। कुमारी वो जो 21 कुल का उद्धार करें। संगम की यही बात है। फिर यह उत्सव सतयुग आदि में नहीं चलता। रक्षाबंधन के बाद फिर श्री कृष्ण जयंती, क्योंकि सतयुग में पहला राजकुमार श्री कृष्ण है। उनकी भी राजधानी है। वो इस समय प्रतिज्ञा करते हैं श्री कृष्ण के कुल में जाने के लिए। ये राजयोग है, इसी को कहते हैं राजयोग। तुम नर से नारायण बनते हो। लक्ष्मी नारायण की जीवन कहानी है नहीं, बाबा ने समझाया है राधे कृष्ण सो लक्ष्मी नारायण की जीवन कहानी। श्री कृष्ण का जन्मदिन मनाते हैं। अच्छा, नारायण जयंती का कारण होगा ना? न समझने के कारण सारा खेल ही मूंझ दिया है। सब में जाकर के पूरा उलझ जाते हैं। इतना बातों में उलटफेर होने लगता है कि पूरी बुद्धि रुक सी जाती है और फिर हम उससे किनारा कर देते हैं। महत्व सारा यहाँ का है। ऐसी भी मत समझो कि दीपमाला कोई सतयुग में शुरू होती है। सतयुग में तो है ही पवित्र दुनिया, सभी की आत्माएं जगी हुई हैं। उत्सव सब इस समय के, उस समय तो सबकी आत्म ज्योति जगी हुई है, सब पवित्र है, तो उस समय कोई त्योहार मनाने की जरूरत ही नहीं है। सारा त्योहार, सारी स्मृति अभी हमें लानी है जब हम भूले हुए हैं। तो उत्सव सब इस समय के हैं। अभी तुम सबकी बायोग्राफी को जानते हो। शिव बाबा स्वयं आकर के बच्चों को कहते हैं कि अब पवित्र बनो। तुम आत्माएं मैली हो गई हो। सन्यासी तो कहते हैं आत्मा निर्लेप है। इसलिए बहुत लोग कह देते अंडा मछली आदि खाने में कोई हर्जा नहीं है। जो विकार का प्रभाव में इतना होते हैं, रावण के प्रभाव में इतना होते हैं कि उसमें से हर चीज में बाबा की बातों को उलट फेर करके उसमें घुसाने की कोशिश करते हैं। जैसे खुद माया से हार खा जाए और फिर कहें कि ये तो नाटक में था। बाबा कहते हैं वो है तो हार। इस बात को स्वीकारेंगे कि मैं
माया से हार हो रही है, तब अपने अंदर वो ऊर्जा आएगी कि नहीं, हम हारेंगे तो नहीं, हम इस माया को हरा कर रहेंगे। वैसे ही इन सब बातों में भी मछली और अंडे में बता देते हैं कि कोई हलचल नहीं है, सबकी अपनी अपनी रस्म रिवाज है ना। आगे काली पर मनुष्यों को बलि चढ़ाते थे। शिव को तो काला नहीं कहेंगे, न शंकर को कहेंगे। हाँ, ब्रह्मा और विष्णु के दो रूप गोरे और काले बनते हैं, ये सब बाबा बैठ समझाते हैं। मेरे बाबा समूह बैठ इतने प्यार से ये सारी बातें रोज बड़े अच्छे अच्छे मोतियां हमें देते हैं। मंथन द्वारा हमें उन मोतियों को अपनी बुद्धि रूपी कलश में भरना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा। धारणा है कि बाबा से पूरा पूरा प्रेम रख, मातेला बनना है, अपना पूरा समाचार बाबा को देना है, कभी भी कपूत नहीं बनना है। रक्षाबंधन का यथार्थ रहस्य बुद्धि में रख, पवित्र तो जरूर बनना है। पवित्रता वो आधार है जिस पर खड़े होकर के हम ऊपर उठ पाएंगे। माया से कभी हार नहीं खानी है, पवित्रता के बल से स्वराज्य लेने की प्रतिज्ञा करनी है। पवित्रता के बल से स्वराज्य लेने की प्रतिज्ञा करनी है, और जब तक स्वराज्य न मिले बाबा कहते हैं चैन की नींद नहीं सोना है। और आगे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, सदा मिलन के झूले में झूलने वाले तत्त्वम के वरदानी बाबा समान भव। जो बच्चे सदा बाबा से मिलन के झूले में झूलेंगे उनको बाबा समान बनने का वरदान दे देते हैं। जैसे बाबा आप मालिकों की आज्ञा को मानकर मिलन मनाने के लिए आते हैं, जी हाजिर का पाठ पढ़कर हाजिर हो जाते हैं। ऐसे ही तत्त्वम बाबा फिर कहते हैं कि हम मालिक हैं और हमारे बुलाने इतना तो ये तो है कि हमारे बुलाने पर ही बाबा आए। हम कहते हैं ये पतित पावन आइए, तो बाबा हमने इतना पुकारा कि बाबा आ गए, और कह रहे हैं कि मैं जी हाजिर का पाठ पढ़कर सामने आ गया हूँ। अब आपको भी यही करना है। तत्त्वम, अमृत वेले से लेकर दिन की समाप्ति तक धर्म और कर्म में बाबा समान बनो तो सदा मिलन के झूले में झूलते रहेंगे। इस मिलन के झूले में रहने से प्रकृति और माया दोनों ही आपके झूले को झुलाने वाले दासी बन जाएंगे। इस मिलन के झूले में, बाबा से मिलन के झूले में रहेंगे तो प्रकृति और माया दोनों आपके झूले को झुलाने वाले दासी बन जाएंगे। सर्व खजाने आपके इस श्रेष्ठ झूले का श्रृंगार बन जाएंगे। बहुत श्रेष्ठ वरदानों से भरपूर कर देते हैं मेरे बाबा। और अंत में स्लोगन है कि सदा ब्रह्मा बाबा की भुजाओं में समाये रहो तो सुरक्षित अनुभव करेंगे। बाबा की भुजाओं में बाबा ऐसे बाहें फैलाए खड़े रहते हैं ना, उनमें अपने आप को उसके बीच में रख लो तो पूरा सुरक्षित हो जाएंगे। फिर कोई किसी से कुछ डर वाली जो बात होती है कुछ नहीं रहेगा, ना माया आएगी ना रावण आएगा। और आज की मुरली के बाद मेरे बाबा अव्यक्त इशारे दे रहे हैं कि बाबा सभी बच्चों को विशेष श्रीमत दे रहे हैं। बच्चे बोल में निर्माण बनो। बाबा की श्रीमत है कि बोल में जो हमारी जो वचन है वो उसमें बिल्कुल किसी भी तरह का मान नहीं हो, कोई भी अभिमान नहीं हो, निर्माण हो। निर्माणता ही महानता है। ये झुकना नहीं है, लेकिन सबको अपने ऊपर झुकाना है। प्रेम और स्नेह का इतना प्रसार करना है, इतना अपने अंदर से भीतर से वो चीज झलकते रहे कि उसमें आकर के
झुक जाएं बाकी आत्माएं। ये दुआएं प्राप्त करने का साधन है। सच्चे सेवाधारी को कभी सेवा की सफलता का अभिमान नहीं रहता। सेवा भी करेंगे, सेवा की भावना भी रहेगी, लेकिन उसमें उसका अभिमान नहीं आएगा कि ये वाला सेवा, कोई सेवा में अगर बहुत अच्छी बात हुई, बहुत अच्छा से सब कुछ हुआ, तो उसमें ये अभिमान नहीं होगा कि हम ये किए थे इसलिए सब अच्छा हुआ। जितनी सफलता उतना नम्रचित्त, निर्माण और निर्मल स्वभाव रहता है। अच्छा, ओम शांति बाबा।